का एक आसना आज का आयंडील नेवी आज का उपवास 8 से जो उपवास करेंगे उनको हम लोग काउंट कर करेंगे। तो कहीं भी तेला करना है कि तभी वाला काम नहीं। भगवान करे आपको शक्ति मिले, आपके 5 हो जाए उपवास में पुष्कर में 3 कर। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बेला तेला 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21 उपवास। 21 उपवास दोनों भाई बहनों के हैं और निभाई आइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, संघ का गौरव बढ़ाने वाले को। पर्युषण में हम लोग 24 घंटे जाप का क्रम चलाएंगे। एक व्यक्ति को 8 दिन में एक बार 1.5 घंटे का 2 सामयिक के साथ जाप करना है, फिर उसकी छुट्टी। एक व्यक्ति को हाँ, अब क्योंकि मंदिर वाले का एक दिन पहले चालू हो रहा है और मेरा टारगेट रहता है कि मंदिर खाना के अपन को दिसंबर को कौन डालो 18 करो। हाँ, 4 तारीख से अपने चालू हो रहे हैं और 3 तारीख से मंदिर वालों चालू हो रहे हैं। 3 से शुरू करें तो अपन 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे और संवत्सरी के पहले खत्म कर देंगे जाप, क्योंकि संवत्सरी का प्रतिक्रमण होना जरूरी है। इसलिए अपन संवत्सरी के पहले समाप्त हो जाएगा और एक व्यक्ति को सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम देना है एक बार, 8 दिन में एक बार। रोज रोज वो नहीं चलेगा, रोज रोज 9 से 10, 9 से 2 आदमी। ऐसे हमको 250 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? तो हमने कल हिसाब किताब जमाया तो लगभग 750 लोग हो रहे। तो उसमें से 250 लोगों का चयन किया जाएगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पर जाप करेंगे और 2 सामयिक करना रहेगी। तो 2 सामयिक भी हो जाएगी, जाप भी बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि तुम लोग 1 घंटे 9 से 10 जाप में नाम लिखाते हो, सामयिक 50 मिनट के, फिर 10 मिनट पहले सामयिक आ गई, इधर जाप भी चल रहा है, सामयिक भी पालते रहते हो, जाप कंटिन्यू हो जाता है। और उधर कभी 5-1 मिनट सामने वाला लेट आया तो ऊपर नीचे हो जाता, आयो नहीं। तो मैंने फंडे बदल दिए, जाप कराना एक ही बार बुलाना और 2 सामयिक कराएंगे। वो सामयिक 1 घंटे 40 मिनट की, और बैठना कितने मिनट है? 1.5 घंटे ही बैठना है। 10 मिनट फिर बचेंगे तुम्हारे, तो वहाँ वो भी नहीं बचेगी, माता बच्ची की दुकान भी। एक धारणा होती थी कि महिलाओं को करना क्या है। फिर से बोले, मेरे वतन के आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी कुर्बानी की स्मृति में हम लोग झंडा फहरा दें और जय बोल दें और हो गया 15 अगस्त। क्या यही है? इसे आप सिर्फ परंपरा न बनाए कि झंडा फहरा देना, लड्डू बांट देना और जय बोल देना। कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने रक्त प्रवाह के बाद हमें आजादी मिली। हम तो गर्व का विषय है हमारा तो कि आजादी के क्षणों में ही जन्म हुआ। अब यहाँ बैठे कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका स्वतंत्रता के क्षणों में भी जन्म हुआ होगा। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रसन्नता का दिन है कि मैंने 15 अगस्त 1963 में अपने सांसारिक घर का त्याग किया। अब मैंने तो क्या त्याग किया, क्योंकि उस समय मुझे तो इतनी बुद्धि और समझदारी नहीं थी, पर पूज्य मातुश्री श्री ज्ञानवती जी महाराज साहब वैराग्यमय जीवन में उन्होंने प्रण किया, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब मैं इस वेश को पहन लूंगी। क्योंकि दादाजी ने, ननिहाल वालों ने जब काफी परेशान किया, काफी पीड़ित किया कि हम आज्ञा नहीं देंगे, तब वे चुपचाप 15 अगस्त सन 1963 के दिन अपने घर से निकल गए ये संकल्प करके। तो मेरा भी वह दिन था। और उसके बाद देवगढ़ राजस्थान में तभी गए जब दीक्षा लें। तो 15 अगस्त का दिन मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा दिन और विशेष महत्वपूर्ण, 26 जनवरी सन 1967 में मैंने इस वेश को धारण किया।
तो दोनों दिन मेरे लिए एक राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने की आवश्यकता नहीं, पूरा भारत मनाता। तो 15 अगस्त को हम घर से क्या हो गए, क्या हो गए, आजाद हो गए। और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। कौन सा? संयम का संविधान। तो बात चल रही थी हमारी, भारत आजाद हुआ, हम खुशियां मनाने लगे, आतिशबाजी करने लगे, फटाके फोड़ने लगे, भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, भारत आजाद हुआ क्या? भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे महाराज कई बार आप ऐसे प्रश्न करते हो, क्या वो हाँ में जवाब दें कि ना में जवाब? क्योंकि विचारणीय प्रश्न है कि भारत आजाद हुआ या नहीं। झंडा फहरा दे इसलिए कह देते भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत आजाद नहीं हुआ। दो शब्द है, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंद। श्वेता उधर बैठो, उठो, यहां से उठो, वहां बैठो। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। अब आपको क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? स्वतंत्र। अब आप कहेंगे कि दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या फर्क है? अब आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। आपकी बहू स्वतंत्र हो गई कि स्वच्छंद हो गई? स्वच्छंद। आपका बेटा स्वतंत्र हुआ कि स्वच्छंद हुआ? अब आप कहेंगे महाराज हमारे घर की बात हम क्यों बताओ? तो मत बताओ, पर मन में तो समझो आपकी बहू क्या हुई। स्वतंत्र होने का मतलब तो ये होता है आपका कार्यभार उसने संभाल करके अब वो स्वतंत्र रूपेण अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा है। और स्वच्छंद का मतलब, स्वच्छंद का मतलब आपके कहने में ही नहीं, आपके सुनने में नहीं, आपकी संस्कृति में नहीं, आपके नियमों में नहीं, उसके जजे जो करे उसका नाम। आज भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ कि स्वच्छंद हुआ? अब मत बोलो क्योंकि हमारे घर की बात है तो हम तो ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। स्वतंत्र यदि हमारा भारत रहता तो कोई पीड़ा नहीं थी, स्वच्छंदता बढ़ती जाएगी। सब अपनी मनमानी, क्यों मुझे कहने की क्या आवश्यकता, मेरी मर्जी हो जो करूं। और ये वाली जो बात आ जाती है मेरी मर्जी हो जो करूं, वह है स्वच्छंदता। और स्वच्छंदता दुखदाई है। हम तो कामना करते हैं कि ऐसा न हो, पर यदि स्वच्छंदता बढ़ती गई तो फिर परतंत्रता आ सकती है। स्वच्छंदता बढ़ती गई तो परतंत्रता आ सकती है। अंग्रेज बड़े होशियार थे और अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे सुंदर भारत से हमें निकाला जा रहा है, तो बेटा हम भी ऐसा काम करेंगे कि भारत याद करेगा। बात को गहराई से सुनना। आपने बाकी तो मंच से बहुत सारी बातें सुनी होगी, भारत माता की जय कर ली होगी और भारत यूं हुआ, आजाद हुआ, लेकिन मुख्य बात को सुनिए। भारत, अंग्रेजों ने क्या सोचा? ऐसा कुछ करके जाएंगे, पर क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि भारत भी, वे भारत की उन्नति को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम चले जाएं पर हमारा साम्राज्य स्थापित रहे। अब बाहर से तो अंग्रेजों का राज्य नहीं, पर भीतर से आज भी अंग्रेजों का राज्य क्या है? आज भी अंग्रेजों का राज्य है। जब अंग्रेज यहाँ से धर्म करने से स्वर्ग में उत्पत्ति होती है। मेरी दादी जी बहुत धार्मिक थी, बहुत पोषण व्रत बहुत किए उन्होंने, तो वह मरकर स्वर्ग में उत्पन्न हुई होगी। अगर वह आकर कहे तभी मैं मानूंगा। राजन, पूजा पाठ के लिए तैयार हुआ व्यक्ति मंदिर या धर्म स्थान में जाता है और उसी समय कोई शौचालय में बैठा हुआ व्यक्ति उसे अपने पास बुलाता है, तो क्या वह पूजा के लिए तैयार हुआ व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा क्या? नहीं नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा यह संसार, हमारा यह शरीर भी अशुचि से भरा हुआ है और ऐसे में देवलोक से देवगण भी यहाँ सहज नहीं आ पाते हैं। अथेन मंदामी, एक और बात बताइए। मैंने एक बार लोहे के बड़े से घड़े में
एक अपराधी को बंद कर दिया, ऊपर से उसको एयर टाइट भी कर दिया, फिर भी वह मर गया। जीव कैसे बाहर निकला? राजा, जैसे बंद कमरे में या किसी बंद मकान में संगीत और गायन चल रहा होता है, तब भी उसकी आवाज तो बाहर आ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जीव बाहर जा सकता है। जी गुरुदेव, एक बात बताइए। मैंने एक बार बड़े से लोहे के संदूक में एक चोर को बंद किया, ऊपर से सेलो टेप भी लगाई, मगर वह मर गया और उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े बहुत से उत्पन्न हो गए। जब उस संदूक में जगह ही नहीं थी, फिर वह अंदर कैसे प्रवेश कर गए? राजा, लोहा होता है तो उस लोहे में अंदर जाने, किसी भी चीज के अंदर जाने की जगह नहीं होती है, लेकिन जब उसी लोहे को अग्नि में तपाया जाता है तब वह अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी प्रकार संदूक में भी कीड़ा मकोड़े प्रवेश कर जाते हैं। जी गुरुदेव, एक बात बताइए। आपने कहा आत्मा तो सर्वशक्तिशाली है, तो जब हम युवा रहते हैं तब हम तो बहुत दौड़ भाग भार उठाना सब काम कर लेते हैं, मगर बुढ़ापे में तो हमसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा क्यों? जैसे नई टोकरी में हम कुछ सामान रखते हैं तो वह उसका भार सहन कर लेती है, लेकिन जब पुरानी टोकरी में सामान रखते हैं तो वह टूट जाती है। इसी प्रकार युवा अवस्था भी नई टोकरी के समान है और बुढ़ापा पुरानी टोकरी के समान है। जी गुरुदेव, मथेन वंदामी, एक बार मैंने एक जीव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर मुझे आत्मा कहीं मिली ही नहीं। जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं तभी अग्नि दिखाई देती है, अग्नि निकलती है। यूं लकड़ियों को देखने पर उसमें अग्नि दिखाई नहीं देती है। जी गुरुदेव। इसी प्रकार जीव भी शरीर में होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ। मैं मानता हूँ आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आप मुझे श्रावक व्रत ग्रहण करवाइए। मैं बेले बेले करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। मुझे रात्रि भोजन का त्याग करवा दीजिए। महाराज, आप 2-3 दिन की छूट तो ले लीजिए। नहीं, मेरे घर में शादी है। नहीं, मुझे कच्चे पानी के त्याग करवा दीजिए, मुझे जमी कल के त्याग करवा दीजिए। जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। महाराज श्रावक व्रत ग्रहण करके अपनी महल की ओर प्रस्थान करते हैं और केशी अंगार भी वहां से प्रस्थान करते हैं। अब महाराज पूरी तरह धर्म आराधना में लीन हो चुके हैं, पर रानी शायद उनसे परेशान हो गई। महाराज, मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, चलिए भोजन कर लेते हैं। नहीं महारानी, मेरा आज बेला कब है, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। जी महाराज। महाराज, शयन कक्षा में चले, रात बहुत हो चुकी है। नहीं महारानी, मैं तो पोषद व्रत धारण करने जा रहा हूँ, पोषद शाला में विश्राम करूंगा। आप अपने शयन कक्ष में पधारे। जी महाराज। महारानी सोचती है, ये महाराज तो किसी तरह से मेरे साथ रहते नहीं हैं, क्यों ना मैं इनको जहर दे दूं और यह बात मैं अपने राजकुमार को बताती हूँ। ऐसा सोचकर महारानी राजकुमार के पास जाती है। राजकुमार, महाराज तो सांसारिक मोह का त्याग कर चुके हैं, उन्हें अब किसी भी राजकुमार, महाराज तो सांसारिक मोह का त्याग कर चुके हैं, उन्हें अब किसी भी सांसारिक भोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केवल धर्म ध्यान ही करते रहते हैं। क्यों ना मैं सोच रही हूँ उन्हें जहर देकर मार दिया जाए और तुम राजा और मैं राजमाता बन जाऊं। राजकुमार उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते, वह नहीं सुनते हैं और वह महारानी की बात अनसुनी करके निकल जाते हैं। महारानी सोचती है, बेटे ने तो मेरी बात सुनी नहीं, क्यों ना मैं ही राजा को जहर देकर मार दूं। महाराज का आज तेला रहता है और उनका पाड़ना रहता है।
महारानी सोचती है महाराज पाड़ना तो करेंगे ही सही, उस पाड़ने के अंदर मैं विष मिला देती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। महाराज चलिए आपके बेले का पालना कर लीजिए। तेले का पालना करने के लिए महाराज बैठते हैं। महाराज पालना करते हैं, वैसे ही उन्हें थोड़ी घबराहट होती है। अरे पीछे कुर्सी वाले जगह खाली कर दो। वहाँ सोफे पे बिठा दे, थोड़ा टेका लगेगा। संवाद होने के बाद भी तपस्या को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये साधना बहुत संघ की बहुत बड़ी पुनवानी है। ये वहाँ पर ऐसे तपस्वी अपनी तपस्या को आगे बढ़ा रहे हैं। टेका लगाने में संघ भी पीछे नहीं है, कभी बेला कभी तेला कभी अठे, कहीं न कहीं टेके लगाते जा रहे हैं और संघ गतिमान हो रहा है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अरे तपस्या वाले को आगे बैठने दो, आगे जो महिलाएं बैठी आप उठो और उन्हें जगह दो। गुरुदेव पूछ रहे हैं धर्म सभा कितनी बजे तक चलाना। अरे तेले वालों ने 72 घंटे का तेला किया है, तो हमको कम से कम 15 मिनट का उन्नोत्री तब तो करना ही है। धर्म सभा निश्चित समय पर समाप्त होगी, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी में। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी में। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी में। पतितों को भगवान तुम्हारी वाणी में। अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कान से सुनना है, क्योंकि अगला प्रश्न मैं कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि जो व्यक्ति उत्तर देने वाला है वो वही व्यक्ति उत्तर दे पाएगा। अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ऐसे धर्म में जिसका मन लगा रहता है उसको देवता भी क्या करते हैं। ये धम्मो मंगल और मुख्य धर्म जो गाथा बोलते हैं उसका अर्थ। तो आपका उत्कृष्ट मंगल यदि अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म है तो आपका प्रथम मंगल क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रथम मंगल आपका क्या है? यदि अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो आपका प्रथम मंगल क्या है? क्या है? बताओ बताओ, कौन बताएगा? बोलो। है अहिंसा संयम तप रूपी धर्म ये उत्कृष्ट मंगल है, तो आपका सबसे पहला मंगल क्या है? बताओ। हाँ। हमारे आईसी जैन साहब ने सही उत्तर दिया कि आपका सबसे पहला मंगल नवकार मंत्र है। बड़मम अवई सबसे पहला मंगल नवकार मंत्र और सबसे अंतिम मंगल ऐसा धर्म जिसके अंदर क्या है? अहिंसा। अब अहिंसा संयम तप रूपी धर्म आपने अपना तो लिया और उसको देवता नमस्कार करते हैं। कौन? तुम कि मैं? जिसका भी मन लगा रहे काय में धर्म, क्योंकि धर्म में हर एक व्यक्ति का मन नहीं लगता। धर्म के अंदर हर एक व्यक्ति का मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि जिसके पाप का उदय होगा वो धर्म नहीं कर पाएगा, जिसके पाप का उदय होगा वो दान नहीं कर। आज का एक आसना, आज का एक आसना, एक आसना वाले खड़े हो जाएं। एक आसना बचता में तीन प्रश्न पड़ेगा। आज का आयम बेल उपास, आयम बेल, आयम बेल, आयम बेल। आज के उपास
आज का बेला बेला वाले 2 उपास, आज का बेला, आज के 3 उपास। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। और आप लोग यदि साधना रहे तो आगे बढ़े। हमारे सुभाष जी कहते हैं गर्मी बढ़ गई है, और मेरा अनुभव है कि गर्मी में जितनी साधना से तपस्या होती है उतनी ठंड में और बारिश में नहीं होती। उसका लॉजिक बता दूं कि गर्मी जब बढ़ेगी तो आपको प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो पानी ज्यादा पियोगे, और पानी ज्यादा पियोगे तो तपस्या में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए गर्मी जब भी बढ़ेगी आप लोगों को फायदा होने वाला है। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, भाव मजबूत रखने वालों को आज के 4 उपास। 4 वाले कौन है? 4 आज 5 उपास हमारे सुनील जी आते 5 उपास। थोड़ा 5 मिनट शांति रखिए, पचकान कराना है, ये कागज सब पड़ जाएंगे। 5 मिनट रुकिए। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, भाव मजबूत रखने वालों को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25 उपास। 25 आज कुलदीप जी के हैं, और 26वां हमारे 25 होगा ना? 25 आज 25 है, उनके आज 24 है। 52 दत्तम पचका में दिन का देव रात्रि अपना पड़ा। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को 27 उपवास आज इकट्ठे पचक रहे हैं कुलदीप जी। 56 दत्तम पचका में दिन का देव रात का जुलिया आश्रम पान खायन सैम अनंता वगैरह स्वास्थ्य करम मात्रा करम समस्त समय करम ओ श्रामी ओ श्रामी। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, भाव मजबूत रखने वालों को 30, 32, 34, 36, 40 उपास। 40 उपवास आज 41 करवा दूं। 41 दिनों 84 दत्तम पचका में दिन का देविया रात का देविया आश्रम पानम खायन सैम अनंता वगैरह स्वास्थ्य करम मात्रा करम समस्त समय करम ओ श्रामी। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव रखने वालों को। इसके नंबर 114 से आज 40 उपास में भी बालिका चल के आई है। मैं उनका संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और गुरुदेव ने विनोद में उस दिन कह दिया कि गए साल 34 कर, अब के 68 करना। हमारे सब की यह मंगल भावना है कि वह तपस्वी उत्कृष्ट साधना की ओर बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि हम तंबोले वाले दिन जुपिटर देंगे, बीमा और रोड टैक्स प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन संघ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती शांताबाई मुनत की स्मृति में जो TVS 18 तारीख की रात को जिसके घर जाएगी, आदरणीय विकास कुमार जी साहब बडेरा की तरफ से उनके बीमे का पेमेंट किया जाएगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करिए, कल न कल कोई रोड टैक्स भी जमा कराएगा। आप चिंता मत करिए, गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी, ये तय है। लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ कि होने वाले समस्त कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता को बनाएं, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। जैसा कि हमने कल निवेदन किया था कि परमादिराज पर्युषण पर्व का पत्रक छपना है और उसमें 8 दिन गौतम प्रभावना का वितरण किया जाना है। पहला नाम हमारे संघ के सुश्रावक चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र जी साहब लोढ़ा परिवार ने अपने पूज्य पिताश्री स्वर्गीय सेठ इंदरमल जी साहब लोढ़ा की पावन स्मृति में लिखवाया है। दूसरा नाम भूपेंद्र कुमार जी साहब नाहर परिवार की ओर से, और तीसरा नाम स्वर्गीय सेठ माणकलाल जी साहब विनायका की स्मृति में विनायका परिवार की ओर से प्राप्त हुए हैं। जिनको 4 दिन की प्रभावना में अपना लाभ लेना हो, 11,000 रुपये उसका नखरा निर्धारित है। कृपया अपने अपने नाम लिखाने का कष्ट करें। एक बार पुनः आपसे विनम्र आग्रह कि गुरुदेव केवल आपकी उत्कृष्ट साधना के लिए सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं। कृपया गुरुदेव की भावना का सम्मान करके होने वाले समस्त कार्यक्रमों को संपादित करें, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। महिला मंडल के कार्यकर्ता, श्रावक संघ के कार्यकर्ताओं से विनम्र अनुरोध कि गौतम प्रसादी की व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है।
कृपया सबकी सामक आ गई हो तो अपनी अपनी व्यवस्था करने के लिए अनिवार्य रूप से पधारे। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए कल ठीक 8:30 बजे होने वाले प्रवचन की सभा को आप आगे बढ़ाएं, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। प्रश्न मंच करना, प्रश्न मंच 2 मिनट पूछ लेता हूं। 1 मिनट बैठिए। आज का प्रश्न मंच हमारे संध्या सुरेश विनायका की ओर से पूछा जा रहा है, फटाफट पूछ लें। हाँ चलो, आइए। कौन देवलोक में जाकर के और कितनी उम्र पाएगा? कौन देवलोक में जाके कितनी उम्र पाएगा? आप खड़े करें फटाफट। कौन देवलोक में जाके कितनी उम्र मिलेगी? समय कौन देता? हाँ हेमंत जी बताओ। बराबर 60,000 साल की उम्र बिना बचकान के भी यदि पालता है तो देवलोक में प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न, महाराज साहब के खुशी के दिन कौन कौन से हैं? महाराज साहब के खुशी के दिन, महाराज साहब के खुशी के दिन कौन से? ये कौन सा प्रश्न चलो रेखा मैम। तीसरा प्रश्न, मुगलों ने कब आक्रमण किया था? मुगलों ने कब आक्रमण किया? मुगलों ने कब आक्रमण किया? मुगलों ने कब आक्रमण किया? बताओ तो। हैं? 360 साल पहले। चलो धीरे। और कोई? और कोई मुगलों ने कब आक्रमण किया? बता भाई गुड़िया। 300 साल नहीं, 300 साल पहले हमको तकलीफ नहीं दे। 1000 कब 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 के 1000 वर्ष? किसके पहले, किसके पूर्व? कब के 1000 वर्ष? चलो टेंशन। अगला प्रश्न, हाँ मधुबेन बोलो। ईसा के 1000 वर्ष बाद सही उत्तर। सही। अब अंतिम प्रश्न में पूछ रहा हूँ कि हम क्या समझ जाते हैं? हम क्या समझ जाते हैं? हम क्या समझ जाते हैं? हाँ एक हाथ खड़ा। हाँ बोलो साहब। भाव समझ जाते हैं। भाव समझ जाते हैं। कौन से? कौन से? कौन से? कौन से? मन के भाव नहीं। चलो बालिका ना बताओ, फास्ट से बताओ। के भाव नहीं चलो जागृत मिले बराबर। बाहर छोड़ के चला जाए तो ड्राइवर और अंदर आ जाए तो ड्राइवर। ठीक है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देले तक जिनने धारण किए कृपया वो नहीं रुकने का कष्ट करे। सारे कार्यकर्ता परोसदारी करने के लिए जाए। डॉक्टर तरुण पंड्या में विराजमान है, जिनको दवाई लेना हो कृपया काउंट। सभी लोग अपना स्थान